कलेक्टर सभाकक्ष में प्रभारी मंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक ली। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां जनप्रतिनिधियों ने जीरो टॉलरेंस जोन और गुंडा पकड़ो अभियान पर भी नाराजगी जाहिर की। शनिवार की सुबह कलेक्टर सभागृह में प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने सभी विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधि के साथ जिला योजना समिति की बैठक ली। प्रतिनिधियों ने बीआरटीएस और जीरो टॉलरेंस में पुलिस द्वारा 440 रुपए के चालान पर अहम चर्चा की। साथ ही गुंडा अभियान में पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को जबरन पकड़ा जा रहा है जिन्होंने अपराध की दुनिया से तौबा कर ली। ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, जिम्मेवारी तय हो, जो भी नक्शे पास हो वो उत्तरदायित्व में हो और तकनीकी तरीके से हो। और चूंकि हम जानते हैं पंचायतों के पास कोई तकनीकी अमला ऐसा नहीं होता। अभी कलेक्टर साहब ने कुछ सबीनियर जो इरिगेशन के थे वहाँ पर डेपुटेशन उनके लिए रखा, लेकिन मैं चलता हूँ कि इसकी हमें इसको कोई व्यवस्था का स्वरूप देना पड़ेगा, नहीं तो जो विकासशील शहर तेजी से विकसित होने वाले शहर हैं इनमें तो ये अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। जो लोगों को ठग के जा चुके हैं, अपना माल जा चुके हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? निश्चित होगी। यदि इसमें कहीं का उल्लंघन हुआ होगा, उन्होंने ठगा होगा, तो ठगी के विरुद्ध तो किसी भी नियम के सरकार बोलती रही भूमाफियों को बंद करा आपने, सरकार मंत्री हमेशा बोलते रहे हमने बंद करा, तो जो ये काम कर चुके हैं, जनता ठगा चुके हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की निर्देश देते हैं आप? सीधे कलेक्टर कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं पहले, काफी कार्रवाई मैं इनको बता देता हूँ। एक्चुअली एक तो थोड़ा सा ये राकेश श्रीवास्तव जी के समय एक 8 की समिति गठित हुई थी। राकेश श्रीवास्तव जी ने निर्देश दिए थे कि हर पंचायत जो है कॉलोनी का रिकॉर्ड रखे, रजिस्टर बनाए और घर से 21 लाख रुपए और जेवरात चुराकर भागे सुधीर स्वामी की उसके ही दोस्तों ने हत्या कर दी। पुलिस टीम शनिवार को 5 आरोपियों के साथ इंदौर लौटी। एसपी ने बताया कि सभी आरोपी धामनोद के हैं और इनके कब्जे से नकदी के साथ कई वाहन भी जब्त किए गए। अन्नपूर्णा क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय सुधीर स्वामी अपने ही घर से 25 जून को 21 लाख नगद सहित जेवरात चोरी कर शिरडी भाग गया था। उसने अपने दोस्तों को गोवा घुमाने के लिए शिरडी बुलवाया था। जब धामनौद निवासी 5 दोस्त वहां पहुंचे तो सुधीर के पास इतना माल देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने सुधीर से कहा कि पहले हमें धामनौद से कुछ पेपर्स लाना है और बाद में गोवा चलेंगे। जालिम दोस्तों ने मालेगांव के पास कार में ही सुधीर का मुंह बंद कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। लाश को नाले के गड्ढे में डालकर उस पर पत्थर रख दिए थे। मृतक की मां समता स्वामी की शिकायत पर पुलिस ने उसके दोस्त अर्जुन, कालू, इमरान, जाकिर और राजा की पड़ताल की तो उनकी मोबाइल लोकेशन भी शिरडी मिली। बस फिर क्या था, पुलिस की सख्त पूछताछ में हत्यारे दोस्तों ने वारदात करना स्वीकार कर लिया। शनिवार को पुलिस टीम धामनौद से आरोपियों को मैमाल के साथ लेकर इंदौर पहुंची। पश्चिम क्षेत्र एसपी अनिल सिंह कुशवाहा ने बताया कि मृतक की मां ने कपड़ों की शिनाख्ती अपने बेटे के कपड़ों के रूप में की है। 21 लाख रुपए और घर के कुछ जेवरात करीब 1 लाख रुपए के लेकर के घर से फरार हो गया है। ये अपने कुछ साथियों के बहकावे में आकर के उसने घर का ही सामान और पैसा लेकर गायब हो गया। उसकी रिपोर्ट पर 406 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने उसको तलाशने के लिए बहुत प्रयास किया और उसके मोबाइल से ट्रैक किया तो उसके अंतिम लोकेशन शिरडी में मिला। उस दौरान उसके चूँकि उससे कुछ साथी थे जिन साथियों पर शंका था, उसमें एक जो साथी है अर्जुन, उसको तत्कालीन समय में पुलिस ने लाया भी था, उससे पूछताछ किया था, परंतु वो किसी प्रकार की वारदात करने और उससे मिलने से इनकार कर दिया था। परंतु लगातार उस पर शक्की हुई, पुलिस के पास बरकरार रही, सभी लोगों के अपने लोकेशन वगैरह का डिटेल लेते रहे। तब ये करीबन कुछ दिन 4-5 दिन पहले ये बात आई कि अर्जुन की भी लोकेशन वहीं थी शिरडी में, जिसकी लोकेशन सुधीर की थी और उसके एक आध साथियों के कालू की भी लोकेशन मिली। उसी के बेस पर इनसे लाकर पूछताछ किया गया तो पहले इनकार करते रहे, परंतु इन्होंने इकरार किया कि हमने पैसों के लालच में सुधीर की हत्या कर दी है। और उसका तरीका वारदात ये रहा कि लगातार सुधीर इनको बुलाता रहा कि तुम लोग आओ, हम तुम्हें गोवा घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि उसके पास कैश बहुत था, इनके मित्र थे, तो वो तो इनको गोवा घुमाना चाहता था, परंतु इनके मन में कोई और बात घर कर गई
कि 21 लाख रुपए सीधे हाथ में आएंगे। इन्होंने जब वहाँ शिरडी गए और शिरडी में उसको बुलाया रात के समय में, और फिर इस बहाने से कि मैंने कुछ कागजात जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लगता है जो होटलों में ज़रूरत पड़ेगी वो तो मैं भूल आया धामनोद, तो अपन पहले धामनोद चलते हैं और धामनोद से फिर वापस लौट करके गोवा जाएंगे। तो इस तरह से उसको बैठा लिया उसमें, और योजना के मुताबिक जैसे ही 15-20 किलोमीटर ये मनमाड़ की तरफ चले हैं शिरडी से, वैसे ही कालू और अर्जुन जो उसके ठीक आजू बाजू बैठे, तो बीच में बैठा था सुधीर, और सामने की जो हिस्से पे था कार के मारुति 800 के, उसमें सत्तार और जाकिर और इरफान बैठा। तो इन दोनों ने इसको मुंह दबा दिया और इतनी देर तक दबाए रखा जब तक उसका हाथ पैर चलना बंद हो गया। जब उसको लगा कि मर गया, सबने उसको वेरीफाई किया कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, तब इन्होंने आनंद फानन में एक पुलिया थी रोड के किनारे, उसी पुलिया के मृतक सुधीर इंदौर में ही रहता था, लेकिन उसका ननिहाल धामनौद के पास जेतापुरा गांव में है और सभी आरोपी भी जेतापुरा गांव के ही हैं। इसी वजह से उसकी इनसे दोस्ती हो गई थी। 2 दिन पहले हुई लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश सोने रोड पर लोगों को निशाना बनाकर लूट को अंजाम देता था। 2 दिन पूर्व हुई 2 भाइयों के साथ लूट के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों भाइयों से बदमाशों ने मोबाइल और नगद रुपए लूटे थे। फरियादी भाइयों ने 4 बदमाश लूट में शामिल होना बताया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तब आरोपियों ने पुलिस को लूटे गए सामान भी सौंप दिए। चारों बदमाश सूने रोड पर लोगों को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने चारों बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है कि चारों का हाथ अन्य किन किन लूटों में शामिल है। ये 3 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें कि ये एक लूट की घटना हुई थी जिसमें कि अमित और मिथुन सोनी, इनके साथ एक घटना हुई थी। रात में तकरीबन 1 बजे के करीब 4 अज्ञात लोग थे जिनके द्वारा इसका मोबाइल छुड़ाया गया था और उसके बाद कुछ पैसे भी इनके छुड़ा लिए थे और पर्स भी छुड़ा दिया था। तो इस घटना पर 392 IPC के तहत केस रजिस्टर्ड थाना परदेशीपुरा में केस जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। चूँकि इससे पहले यह सूचना मिली थी कि इस तरह के जो लड़के हैं ये तुलसी कॉम्प्लेक्स के सामने कहीं एक जो खाली मैदान है, सुनसान मैदान, वहाँ पर ड्रिंक करते हैं। ऐसा फरियादी ने भी बताया था कि कुछ लड़के वहाँ ड्रिंक कर रहे थे। फरियादी स्वयं भी वहाँ पर ड्रिंक कर रहा था। चूँकि सुनसान मैदान था, वहाँ पर पास में ही कलारी है, कलारी से खरीद के ये लोग सार्वजनिक स्थान पर ड्रिंक करते हैं। तो इस तहत में अभियान भी चलाया गया था। तो मुखबिर से भी जानकारी ली गई, कुछ लोग सेट किए गए, पुलिस के भी खुफिया को भी लगाया गया। तब इसमें बात सामने आई कि गोलू, प्रतीक और राहुल और विशाल ये लोग हैं जो जिन लोगों ने ये घटना की है। फिर इस बात को वेरीफाई किया गया तो बिल्कुल बात सही निकली और इसमें ये चारों आरोपी पाए गए, जिसमें गोलू, प्रतीक और विशाल और राहुल। विशाल नंदनगर का रहने वाले, जबकि बाकी तीनों जो आरोपी हैं वो परदेशीपुरा के रहने वाले। इनके कब्जे से एक मोबाइल और वो सिम और उसके अलावा जो पर्स के साथ जो ATM कार्ड गया था वो ATM कार्ड भी और कुछ पैसे भी रिकवर हुए हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस बल देखकर हर यात्री विचलित नजर आया। पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या के 2 आरोपी ट्रेन में सवार हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की, मगर हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या के 2 आरोपी ट्रेन में सवार हैं। सूचना के आधार पर पुलिस रेलवे स्टेशन पर पहुंची और पूरी ट्रेन की चेकिंग की, मगर हत्यारे पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस की चेकिंग के दौरान यात्री परेशान और हैरान नजर आए और स्टेशन सहित ट्रेन में बैठे यात्री भी पुलिस को देखकर सहम गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान हर यात्री और उनके सामान की भी जांच पड़ताल की। संभवतः हत्यारों को पहले से ही पुलिस के आने की सूचना मिल गई होगी और वे फरार हो गए। लेकिन पुलिस की सतर्कता से यह तो साबित होता है कि पुलिस भी बढ़ते अपराधों से परेशान हो चुकी है। दो आरोपियों के आने की सूचना थी, उनकी तलाश की गई थी जी, और इसमें संभव है कि इस ट्रेन से 2 आएंगे। काफी बल के साथ सख्ती से तलाश की है, लेकिन वो आरोपी नहीं मिले। सर किस अपराध के आरोपी थे वो? ये संभावना किसी हत्या के मामले के आरोपी। चंदननगर थाने के अंतर्गत आने वाले ऋषि पैलेस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस उस कांड के एक भी आरोपी को अब तक नहीं पकड़ पाई। इसके चलते मृतक के परिजन के साथ यादव समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। चंदननगर थाना क्षेत्र के ऋषि पैलेस में 21 जून को भावना यादव की लाश पुलिस ने एक कुएं से बरामद की।
पीएम रिपोर्ट में उसकी हत्या होना पाया गया और हत्या के पूर्व उसके साथ ज्यादती भी की गई। इस मामले में पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इससे दुखी होकर पीड़ित परिजन ने शनिवार को यादव समाज के साथ चंदन नगर थाने का घेराव कर आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। 2 मिनट भाई साहब, मेरा निवेदन है कि आप ये बयान लो और ये जो लिखो बस पूछ के तो लिखेंगे ना। हाँ, पूछ के लिखेंगे। इस बारे में समाज के लोगों ने कहा 151 उनके पास बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन इनको माता पिता ने अपराधियों को नाम बताया तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर, ना एफआईआर की गई। केवल विवेचना जांच का ही रट्टा रटाए हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं करी। हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द, क्योंकि उसके साथ लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है। उसका पीएम में गला दबा के हत्या का कारण बताया गया है। इतने बड़े दो अपराध है, उसके बाद भी पुलिस केवल विवेचना कर रही है। हमारी मांग है जो भी संभव होगा अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर है उसकी भाई, आपको एफआईआर नंबर क्या किया जाएगा आरोपी? अरे आरोपी पकड़ कर उनको जेल भेजेंगे और उनको पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। बढ़ते अपराधों से जहां आम नागरिक परेशान है, वहीं पुलिस की भी नींद उड़ी हुई है। पुलिस ने रहवासियों के साथ एक बैठक लेकर रहवासियों से जागरूक रहने की बात कहते हुए अपने क्षेत्र में सतत संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने की बात कही और पुलिस को सूचना देने में कोताही न बरतने की भी बात कही। शहर में लगातार बढ़ते अपराध से आम जनजीवन तो प्रभावित होता ही है, वहीं आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगते हैं। अपराध घटित होने के बाद नागरिक पुलिस से सहायता मांगते हैं और कार्यवाही में देरी होने से आक्रोशित हो जाते हैं। इसी के मद्देनजर तुकोगंज पुलिस ने क्षेत्रीय रहवासियों के साथ एक जागरूकता बैठक लेकर रहवासियों को अपने अधिकारों के बारे में बताते हुए पुलिस पर विश्वास रखने की बात कही। रहवासियों से अपने क्षेत्र में सावधानी रखने पर जोर देते हुए कहा कि अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि अपराध होने से पहले ही उसे रोका जा सके और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जितनी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, उतनी ही जिम्मेदारी नागरिक की भी है और दोनों मिलकर शहर में शांति स्थापित कर सकते हैं। बैठक के रहवासी और पुलिस दोनों संतुष्ट नजर आए। उद्देश्य ये है पूरी बैठक का कि थोड़ी बहुत पहल, कुछ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हम लोग ने मल्टी से भी ऐसी उम्मीद रखी है, ऐसी आशा रखी है कि वो लोग भी कुछ सुरक्षा व्यवस्था अपने जगह पे अपनी जगह पे कराएंगे, जैसे क्या वीडियो कैमरास का लगवाना और जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनका संचालन किस तरह से हो रहा है और पुलिस की किस तरह से वो मदद कर सकते हैं व्यवस्था बनाए रखने में, जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं स्पेशली उनको रोकने में किस तरह से वो लोग काम कर सकते हैं। रतलाम कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर शनिवार की सुबह राजीव विकास केंद्र के कार्यकर्ताओं ने संभागायुक्त कार्यालय के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रकट किया। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और सांसदों का रतलाम कलेक्टर राजीव दुबे से विवाद हो गया था। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। शनिवार की सुबह राजीव विकास मंच के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एमजी रोड स्थित संभागायुक्त कार्यालय के सामने मानव श्रृंखला बनाकर रतलाम कलेक्टर को हटाने की मांग कर डाली। भंवरकुआ पुलिस ने थाने के पीछे अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर दबिश देकर संचालक सहित 12 लड़कों को गिरफ्तार किया है। शनिवार की शाम को भंवरकुआ पुलिस थाने के ठीक पीछे अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारकर वहां से संचालक सहित 12 लड़कों को गिरफ्तार किया है। संचालक अभिषेक का कहना था कि मैंने इसके लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को पूरा कर आवेदन दे रखा है, लेकिन मुझे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। इसका कोई लाइसेंस नहीं, नगर निगम देने को तैयार नहीं। तो वही तो फिर से चालू कर लिया सर। जो चीज़ हम नगर निगम में से बोल चुके हैं, नगर निगम नहीं कर रही है, फूड प्रोडक्ट वाले नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? उस चीज़ दूसरा बिजनेस कर लेते हैं। दूसरा बिजनेस तो चल ही रहा है। खाने के वैसे ही थाना प्रभारी आनंद यादव ने बताया कि बंक हुक्का बार पर अवैध रूप से कुछ लोगों के हुक्का पीने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस ने वहां छापा मारकर 12 युवकों के साथ संचालक को गिरफ्तार किया है। चल रहा है तो
इसी सूचना पर तत्काल हमने घेराबंदी कर वहाँ पर दबिश दी गई और उस दबिश में करीब 12 लड़के जो है वहाँ पर अंदर मिले हैं जो कि हुक्के का सेवन कर रहे थे और संचालक जो है उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। चूँकि ये धारा 144 के तहत प्रतिबंधित किए गए हैं हुक्का बार और उसका उल्लंघन अगर करता है तो धारा 188 IPC के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।